पीपल फेल, सिस्टम वर्क्स। अगर उस सिस्टम को आपने सीख लिया तो वो सिस्टम विल हेल्प यू टू गेट योर चाइल्ड डू व्हाट यू वांट देम टू डू। पेरेंटिंग कोच महेंद्र ठाकुर जी के साथ में इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसमें मैं आपसे करना चाह रहा हूं महेंद्र जी, वो ये कि आप पेरेंट्स पर बता रहे हैं, बच्चों पर बात कर रहे हैं। और मुझे बीइंग ए पेरेंट कुछ सवाल मेरे पास में आए हैं। अंकित जी का सवाल आया है, कमल जी का सवाल आया है। और पहला सवाल ये है कि आप जब कहते हैं कि बच्चों को नेचुरली ग्रो करने दिया जाए, तो क्या उन्हें देर तक सोने दिया जाए? क्या उन्हें पिज़्ज़ा, नूडल्स और जो वो चाहते हैं वो सब खाने दिया जाए? पढ़ाई में मन बिल्कुल लगता नहीं है, क्या उनको फ्री छोड़ दिया जाए? ये ज्वलंत सवाल है पेरेंट्स के। तो क्या ऐसा किया जाए? नेचुरल ग्रो का मतलब हम क्या समझें? बहुत ही उम्दा सवाल आपने पूछा है। और ये जो सवाल है ज़्यादातर ये मेरी वर्कशॉप में, पेरेंटिंग की वर्कशॉप में या मेरे वीडियोस के कमेंट्स में आता है कि सर जब आप बोल रहे हैं कि बच्चों को नेचुरली ग्रो करो, तो डज इट मीन कि उनकी बुरी आदतों को भी आप एक्सेप्ट करोगे? ये सवाल आना बहुत लाजमी है और यही सबसे बड़ा पॉइंट है जहां पर एज अ पेरेंट हम बहुत एग्रेसिव रहते हैं, है ना? तो टू आंसर दिस मैं आपको सबसे पहले यही बताना चाहूंगा कि नेचुरली ग्रो होने का मतलब ये नहीं है, अगर आप गार्डन को नेचुरली ग्रो करना चाहते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने गार्डन में फंगस को भी और जंगली जो वनस्पतियां उनको भी उगने दोगे। नहीं, अगर आप अपने गार्डन को नेचुरली ब्यूटीफुल बनाए रखना चाहते हो तो आप उसमें अच्छी प्रॉपर उसमें मैन्यूअर, खाद वगैरह भी डालोगे। एट द सेम टाइम जो ऐसी स्पेसीज हैं विच इज हार्मफुल टू योर गार्डन, आप उनको रिमूव भी करते जाओगे। पर उसको रिमूव करने का सिर्फ तरीका यह है कि वो काटते समय, वो घास काटते समय आपका पौधा नहीं कटना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात है, अच्छी बात। सो अब आपको करना क्या है? बहुत सारे पेरेंट क्या करना चाहते हैं, या बहुत सारे, मैं चूंकि कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूं और मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम भी करता हूं। सो इन मेनी कंपनीज आई हैव सीन दैट दे वांट टू चेंज द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट कनेक्टिंग विद देयर एम्प्लॉइज। इसीलिए उस कंपनी में वो जो बदलाव लाना चाहते हैं वो नहीं आ पाता है। सिमिलरली अगर उसी कॉन्सेप्ट को आप अपने बच्चों के साथ लेकर आए कि अगर आप अगर उस बच्चे को बदलाव लाना चाहते हैं तो पहले वो कनेक्शन बनाइए। विदाउट कनेक्शन आप चेंज करेंगे तो चेंज नहीं हो पाएगा या टेम्पररी होगा। आप कनेक्शन कीजिए, आप इन्वॉल्व कीजिए और फिर आप उसमें चेंज कीजिए। फॉर एग्जांपल पिज्जा, बर्गर, मोबाइल फोन एडिक्शन, ये सारी चीजें अगर आप राइट नाउ डायरेक्ट जाके उसको यार एक दो बार समझाओगे, नहीं आओगे तो आप उसको डांटोगे, उसे छीन लोगे, आपको क्या लगता है कि आपका बच्चा मान जाएगा? बिल्कुल। तो जब आप इफ यू कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग you will keep on getting the same outcome, simple। और आइंस्टाइन ने बहुत अच्छे से इस बात को कहा है कि पागलपन क्या है? पागलपन एक ही चीज को बार बार करना और हर बार अलग अलग आउटकम एक्सपेक्ट करना। वेरी गुड, वेरी नाइस। और जाने अनजाने में यही पागलपन हम सब कर रहे होते हैं। हम बच्चे के साथ कर वही रहे हैं, हम अपनी अप्रोच को चेंज नहीं कर रहे हैं, बट हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल देखना बंद कर दे, हमारा बच्चा टाइम से उठना चालू कर दे, हमारा बच्चा टाइम से खाना खाना सारे काम उसके करने लग जाए। हमको सिस्टम को अप्लाई करना पड़ेगा। देयर आर सिस्टम व्हिच वर्क्स, पीपल फेल, सिस्टम वर्क्स। अगर उस सिस्टम को आपने सीख लिया तो वो सिस्टम विल हेल्प यू टू गेट योर चाइल्ड डू व्हाट यू वांट देम टू डू। और लेकिन उसको मैं इसके यहां पर भी कंडीशन अप्लाई है। मैं हर वो एडवाइस जो पेरेंट को देता हूं उसमें हमेशा एक कंडीशन अप्लाई करता हूं कि पहले अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या जो आप अपने बच्चों को करने के लिए कह रहे हो इज इट अप्रोप्रिएट? क्योंकि बहुत सारी चीजें एज अप्रोप्रिएट होती हैं, बहुत सारी चीजें पर्सनालिटी अप्रोप्रिएट होती हैं। तो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि बच्चों की पर्सनालिटी के हिसाब से उनकी पेरेंटिंग की जाती है। वेरी गुड। देयर इज नो फिट फॉर ऑल फॉर्मूला। आप एक ही पाने से बाकी के नट नहीं खोल सकते, राइट? जैसा एक ही की नहीं है सारे लॉक को ओपन करने के लिए। सिमिलरली
जस्ट बिकॉज आपके पड़ोसी के बच्चे के लिए वो फॉर्मूला एप्लीकेबल है डज नॉट मीन कि आपके बच्चे पर भी वही कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि नंबर 1, नो योर चाइल्ड। इन एंड आउट आप अपने बच्चे को समझिए। उसके बहुत सारे ऑफकोर्स टूल्स हैं जो मैं अपने प्रोग्राम में लोगों को सिखाता हूं। आप अपने आप को भी समझिए, क्योंकि आपकी पेरेंटिंग स्टाइल्स आप बहुत ज्यादा आपकी पर्सनालिटी से अटैच होती है, और उसके बाद अकॉर्डिंगली क्रिएट अ कस्टमाइज अप्रोच टू ब्रिंग द चेंज दैट यू वांट इन योर चाइल्ड। बहुत अच्छी बात है महेंद्र जी। एक पेरेंट्स इस वक्त अगर कार्यक्रम जो देख रहे हैं हमारा, वो अगर सीधे आपसे लाभान्वित होना चाह रहे हैं, वो समझना वाकई वो चाह रहे हैं कि वो कुछ सीखें और अपने बच्चों को अच्छा बेहतर करें, तो वो क्या करें, कैसे जुड़े आपसे? देखिए, सीधी सी बात है, तो आइए मेरे लाइव प्रोग्राम में और जुड़िए मुझसे। तो आई कंडक्ट लॉट ऑफ वेबिनार। तो आप mahendrabthakur.com पे जाइए, मेरे वेबिनार जो भी अपकमिंग मेरा वेबिनार है उसको रजिस्टर कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, #महेंद्र से आप मुझे सर्च करेंगे, आपको मेरे बारे में प्रोग्राम में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको कुछ फार्मूला चाहिए यूजिंग विच यू कैन स्टार्ट ब्रिंगिंग दैट चेंज, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है। बीइंग पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ करते भी हैं उनके लिए, लेकिन जो महेंद्र जी सवाल उठाते हैं, और मैं ये सवाल वाकई बहुत ज्वलन सवाल भी है कि क्या आप अपने आप को कुछ देते हैं ताकि आप अपने बच्चों को बेहतर गाइड कर सकें, उन्हें एक बेहतर जीवन दे सकें? मुझे लगता है कि यदि आप वाकई ये करना चाहते हैं तो महेंद्र ठाकुर जी आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे।